अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसी को लेकर एक बहुत बेहतरीन मिसाल कायम की गई है जयपुर के विद्याधर नगर की मोहम्मदी मस्जिद में, जहाँ पर मस्जिद का तारुफ़ी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जमात इस्लामी शास्त्री नगर यूनिट के सदर जनाब अब्दुल नासिर खान ने बताया कि इस प्रोग्राम के लिए तकरीबन 20 मंदिरों और चर्च के पुजारियों को मदऊ किया गया था और विद्याधर नगर के तकरीबन 250 लोगों को मदऊ किया गया था। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद हमारे हिंदू भाइयों और हमारे दरमियान पैदा होने वाली नफ़रत को ख़त्म करना और एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी से रहना और आपस में मददगार बनना था। प्रोग्राम का आगाज़ मौलाना अब्दुल वासिस साहब ने मस्जिद की अहमियत, वज़ू का तरीक़ा, अज़ान के माना बताकर किया। इसके बाद डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी साहब ने नमाज और इस्लाम पर इजहार ख्याल किया और कहा कि इस्लाम का असल मफहूम अमन और सुकून है। अपनी बात को आगे रखते हुए आपने लोगों के सवालात के जवाबात भी दिए। इसके बाद इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ रमज़ान साहब ने खिताब किया, कुरान की सूरतों का मफहूम बयान किया और लोगों को बताया कि कौन जन्नत में जाएगा और जहन्नम किसके लिए है। आपने इस बात पर जोर दिया कि हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और छोटी छोटी बातों पर लोगों से इनकार नहीं करना चाहिए। शास्त्री नगर के SHO जनाब दिलीप सिंह शेखावत जी ने अपने ख्यालात पेश करते हुए कहा कि पुलिस इंतज़ामिया आप लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार है और उन्होंने नशा की बुराई पर भी बात की। सीताराम अग्रवाल जी, प्रदीप तिवारी जी, कैलाश जी, सैयद साहिब आलम ने कहा कि सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। हमें नौजवानों को तशद्दुद और मंशियात से दूर रखना है और ये तब ही मुमकिन होगा जब हम उन्हें अच्छी तालीम दें। सब ने अपनी बात रखी। आखिर में जमात शास्त्री नगर के सदर जनाब अब्दुल नासिर खान साहब ने मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान, इंतज़ामिया और आने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। विद्याधर नगर में मोहम्मदी मस्जिद के अंदर एक मस्जिद परिचय जो प्रोग्राम हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही काबिल फ़ख्र और काबिल कद्र प्रोग्राम है और तमाम धर्म जो एक आडंबर का शिकार हो चुके हैं कि एक धर्म दूसरे धर्म की बुराई कर रहा है, एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन बना हुआ है। इन दुश्मनियों को ख़त्म करने की जो यहाँ एक पहल की गई है, ये बहुत ही मुबारक पहल है और मैं समझता हूँ कि धर्म से ऊपर उठ करके अगर कोई धर्म है तो वो इंसानियत का धर्म है। जमात हिंद द्वारा जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है मोहम्मदी मस्जिद के अंदर, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा है। इसमें दोनों समुदाय के लोग एक ही जगह बैठे हैं और एक ही विचारधारा सभी की है। सभी देश में शांति अमन चाहते हैं। इसके लिए जो शास्त्री नगर का इलाका है, जहाँ पर पहले से हिंदू मुस्लिम एकता मंच बना हुआ है, जो इसमें बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और जयपुर में उसका बहुत ही अच्छा नाम चल रहा है और उनका वास्तव में काम भी बहुत अच्छा है। मैं जो आज का माहौल है, जिस हिसाब से उस मामले में आपका संदेश देना चाहिए। जहाँ तक शांति का सवाल है तो उसमें हम बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जाति, धर्म, किसी समुदाय से या किसी पार्टी से, जहाँ तक ये जो समस्या आती है पार्टी की वजह से आती है, हम किसी पार्टी के मतों से, विचारों से अलग रह के देश में अमन शांति की ओर कदम बढ़ाएँ और उसी के लिए प्रयास करें। मानवता जो इंसानियत है उसके लिए हम काम करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल नासिर खान जमात इस्लामी शास्त्री नगर का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष होने के नाते ये मैं जो प्रोग्राम आप लोगों ने अभी सुना मस्जिद परिचय कार्यक्रम, इस पे हमने गौर व फिक्र किया और ये कहा कि भी क्यों नहीं हम हिंदू भाइयों को अपने पास अपनी मस्जिद में बुलाएं। ये सोच के हमने इस मुहिम को शुरू की और गुज़िश्ता 15 दिनों से हम इस मुहिम में लगे हुए थे। मुख्तलिफ लोगों को हमने दावत दी और इसका एक मकसद ये था कि हमें जो दूरियाँ हैं वो ख़त्म करनी है और इन दूरियों को ख़त्म करके हम नज़दीकियों में लाना बदलना चाहते थे। हम नफ़रत का जवाब मोहब्बत से देना चाहते हैं और यही मैसेज इस्लाम का भी है कि कुरान में अल्लाह ताला कहता है ला इकरा फिद दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, दीन में हम किसी पे जो थोप नहीं सकते। इसी तरीके से इस्लाम ने कहा कि किसी इंसान ने अगर किसी का एक इंसान का मर्डर कर दिया, मानो कि उसने पूरी इंसानियत का मर्डर कर दिया। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये इतना धन्यवाद का पात्र आपने ये जो पहल की है, मैं कह रहा हूँ कि ये पहल, इसका मतलब इनके मेरे पास शब्द नहीं है कि कैसे धन्यवाद दूं, क्योंकि आज जो कटुता बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है आप सब लोग समझ रहे हैं।
हमारे भाईचारे में राजनीतिकरण हो गया। जैसे अंग्रेजों ने राज किया, फूट डालो राज करो, वही नीति आज शायद इस देश में चल रही है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित तौर के ऊपर ये चीजें आज पैदा हुई। हम उस जमाने के आदमी हैं। मेरा एक छोटा सा गांव होता था और हमने कभी ये सब चीजें नहीं देखी, ना सुनी और ना कभी फील की। हमारे यहाँ ताजियों की मेहंदी होती थी, मुसलमान भाइयों से ज्यादा हिंदू भाई ताजियों की मेहंदी देते थे और आज भी वो कल्चर हमारे यहाँ पे जिंदा है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। आज इस जो प्रोग्राम इस मस्जिद में आयोजित हुआ वो शानदार प्रोग्राम था। एक मैसेज दिया गया है यहाँ से कि अगर हम सब चाहें तो क्या मुमकिन नहीं है। मुमकिन सिर्फ ये करना है कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपने उन जब मक्का में रहे तो आपने मुशरिकों के साथ और उस वक्त के जो मोमिनों के साथ किस तरह से इत्तेहाद बनाया, किस तरह से वहाँ पर आपने उन लोगों के साथ रहकर उनकी दावतें खाई और उन्हें दावत दी, कैसे सबको बताया गया कि अल्लाह एक है। आज उसी तरह का एक प्रोग्राम यहाँ पर किया गया जिसमें ये बताया गया हमारे तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन सच्चाई ये है कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। प्रोग्राम बहुत शानदार हुआ। इसके लिए मैं आज पूरी टीम को अपनी तरफ से दावत देता हूँ कि उन्होंने जो काम किया उसके लिए अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। आमीन। फिलहाल की खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।